हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा खत्री, आपके मैथ्स की टीचर। तो आज की क्लास में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 2B, जिसमें चैप्टर नेम है आपका फ्रैक्शन। तो एक्सरसाइज 2B में आपको करना है प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 2A में हमने क्या किया था, सम। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स होता है आपका मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। एंड ऑफ मीन्स भी क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। इट मीन्स आपको उसमें फ्रैक्शंस दिए होंगे, आपको फ्रैक्शंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, एक होगा आपका फ्रैक्शंस होंगे होल नंबर से मल्टीप्लाई, एक होगा फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। कैसे? अगर होल नंबर का केस देखें तो इसमें फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होंगे, उससे पहले हम आपको फ्रैक्शन का रूल लिख देते हैं। फ्रैक्शन का रूल आपका ये होता है, सॉरी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें आपका न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के केस में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर से। कैसे? इनटू एंड। इस टाइप से आपको फ्रैक्शंस दिए होते हैं, एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन इधर। तो ऊपर का नंबर आपका होता है न्यूमिनेटर एंड नीचे का नंबर क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से। ठीक है, इन दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, एन को एन से, डी को डी से। तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस का रूल। अब अगर होल नंबर की बात की जाए तो होल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? लाइक आपको दे दिया हो 6 इंटू 2/3 और बोला जाए इसका प्रोडक्ट करो, तो 6 तो होल नंबर है। ठीक है, बट 2/3 आपका क्या है? फ्रैक्शन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो नीचे क्या होता है? हमेशा 1। कोई भी नंबर अगर सिंगल है, होल नंबर है, उसके साथ में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स न्यूमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया, तो उस केस में हम वहां पे क्या लेते हैं? 1। ठीक है, तो फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ऊपर से, नीचे वाले नंबर को नीचे। 6 2 12 एंड 3 1 3। फिर चेक करो क्या ये कैंसिल हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 की तरफ में 12 आता है, 3 1 3, 3 4 12। इसमें आंसर क्या होगा आपका? 4। तो ये केस हो गया होल नंबर का, जिसमें आपको एक होल नंबर दिया होगा और एक फ्रैक्शन दिया होगा। ठीक है, और दूसरा आपका केस होता है फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन। कैसे? और फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन के केस में कैसे मल्टीप्लाई होता है? होल नंबर के केस में होता है कि एक नंबर आपका होल नंबर होता है एंड सेकंड वन इज फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन के केस में दोनों के दोनों नंबर्स क्या होते हैं? आपके फ्रैक्शन में होते हैं। लाइक 1/2 इंटू 3/4, दोनों फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई सेम आपके रूल के अकॉर्डिंग, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इट मीन्स ऊपर वाले नंबर को ऊपर से एंड नीचे वाले नंबर को नीचे से। तो क्या हो जाएगा ये? 3 1 3, 4 2 8 एंड द आंसर इज 3/8। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज में इसी तरह से प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट आपका कैसे हो सकता है? एक आपको क्वेश्चन में इस टाइप से दिया होगा कि आपको क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द प्रोडक्ट, एंड आपको दो फ्रैक्शंस के बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन दिया होगा, या एक होल नंबर एक फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, या ऑफ मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा 3/8 ऑफ 1/4। जब भी ऑफ आए तो भी आपको मल्टीप्लाई ही करना है, क्योंकि ऑफ मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लाई, एंड प्रोडक्ट मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऑफ के केस में क्या करेंगे। ऑफ के केस में आप क्या करोगे? 3/8 ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, क्योंकि ऑफ का मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। देन आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई 3 1 3 एंड 4 8 32। ठीक है, इनकेस अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। कंडीशन, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को। कभी भी न्यूमिनेटर को कैंसिल नहीं करेगा एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं करेगा। आमने सामने कैंसिल नहीं होगा, या तो ये ऊपर वाले नंबर को या ऊपर वाला नीचे, या इसका या इसका।
क्रॉस में इस टाइप से मल्टीप्लाई हो, वो आपका कैंसलेशन हो सकता है, बट डायरेक्टली आप कैंसिल नहीं कर सकते कि 4 1 4 4 2 8, ये आप मल्टीप्लाई के केस में नहीं करोगे। इसमें अगर यहाँ पे 8 होता, सपोज आपका ऐसे होता 8/8, तब आप क्या कर सकते थे, 4 1 4 4 2 8। दोनों के प्लेसेस अलग है, इसकी पोजीशन में ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर की पोजीशन में है। तो जो दोनों डिफरेंट होंगे तो कैंसिल होंगे, बट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं करेगा। सेम एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। आपके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं हर क्वेश्चन के, मतलब लाइक आपका फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ ही कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो एक दूसरे से मैच करते होंगे उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हैं। ठीक है, इसमें होल नंबर कोई सा भी नहीं है, दोनों क्या है, फ्रैक्शंस है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। चेक करो कोई भी किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, ना तो ये ना ये ना ये। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। 7 3 21, 5 को इससे करो 55। ठीक है, तो आपको फर्स्ट आंसर क्या हुआ, 21/55। नेक्स्ट, अब देखो एक जो कैंसिल कर रहे हैं 4 के देर में 16 आता है। यस, 4 1 4, 4 4 16। एक कैंसिल हो गया। एक टेबल एक टाइम में 2 नंबर को कैंसिल करेगा, हमेशा याद रखना है। एक टेबल एक टाइम में 2 नंबर को कैंसिल करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ पहले 4 फिर 16। ठीक है, नेक्स्ट, अब 9 में 15 किसके टेबल में आता है, 3 के। 3 3 9, 3 5 15। अब क्लियर दिख रहा है, कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1/3 बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा 5/4। ये हो जाएगा 5 1 5, 3 4 12। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया है एंड एक होल नंबर दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना दिया हो या अगर होल नंबर दिया हो तो होल नंबर के केस में हम क्या करते हैं, नीचे 1। किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वहां पे क्या होता है, 1। किसी नहीं, इट मीन्स होल नंबर के नीचे। ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2/5, इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, इंटू 15/1। अब 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 5, 5 3 15, तो 3 2 6, और नीचे का 1 हम शो नहीं करते। हमें अगर नीड है, हमें क्वेश्चन में 1 चाहिए और उस नंबर के नीचे नहीं दिया तब हम ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपका आंसर में न्यूमिनेटर आ गया है और डिनोमिनेटर 1 है तो उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, बट अगर आपका आंसर ऐसे आता 1/6 तो ऊपर का 1 हम लिखेंगे। बट अगर 1 आपका आ जाए डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाए कोई नंबर तो हम उस 1 को नहीं लिखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेम 20 होल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो इट मीन्स क्या होगा, 1। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के। 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, अब ये किसी को कैंसिल नहीं कर रहे तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 8 4 32 और अपॉन में 3। एंड मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उस केस में आपको उसको डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से 32 को, 3 1 3, कितना बचा, 2। अब क्या हो जाएगा, इसको हम वी की शेप में लिखते हैं, 1 2 3, 1 2/3। तो इसका आंसर इसका आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 2/3। क्लियर है यहाँ तक। अब बचे हुए बाकी क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हो गए बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। इस केस में भी सेम चीज अप्लाई करनी है। यहाँ होल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, हो रहा है कैंसिल, एक सेकंड। इसको 8 को कैंसिल करोगे आप 2 से, 2 4 8, 2 5 10, 0 0। ठीक है, सेम एज 2 2 4, 2 1 2, कितना बचा, 1 1 0 10, 2 5 10 एंड 0। अभी 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14,
2 5 जा 10, तो कितना हो गया ये, तो थोड़ा इधर लिखते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 75, तो 5 और 75 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 7 से 35, 35 और 2 37, आपका आंसर कितना हो गया 375। एक सेकेंड, यहाँ आपको 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 का 0, एंड देन फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आपको हो जाएगा 625। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको लाइक में चेंज करेंगे। 8 3 जा 24, 24 और 1 25, 25 बाय 8 इंटू 16 बाय 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 25 2 जा 50, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 50। अब क्वेश्चन करेंगे आपका 8, सेम मिक्स फ्रैक्शन से पहले इसको चेंज करेंगे। 15 2 जा 30, 30 और 4 34, 34 बाय 15 इंटू 12 बाय 1। अब 15 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आपको हमेशा चेक करना है कि एक टेबल 2 नंबर को कैंसिल करे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 34 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 बच गया आपका 3, फिर 5 7 जा 35, आपका रिमाइंडर बचा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 1 1 में 5। ठीक है, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा आए और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं डिवाइड, आपका आंसर क्या आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको जब लास्ट तक करना है। ठीक है, अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल, कैंसिल नहीं होता है तो डिवाइड। अभी दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है तो दोनों को लाइक में चेंज करेंगे। 2 9 से 18 और 1 19, 19 1 से 19, 19 और 9 28 अपॉन 19। ठीक है, अब इसको देखो, अब 19 से 19 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या हो गया इसका 14। क्लियर है सबको ये। अब इसके बाद हम आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई करके देखना, सेम जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चंस छोड़वाए हैं जो सेम मैच कर रहे हैं इससे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है दोनों को। इट मीन्स आपको डायरेक्टली कंप्लीट सॉल्व करना है इसको। ठीक है, डजंट मैटर आपके 3 फ्रैक्शन आते हैं या 4 फ्रैक्शन आते हैं, 5 फ्रैक्शन है, आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आपको 2 फ्रैक्शंस को करना था। इट मीन्स न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इट मीन्स डायरेक्टली तीनों, यहाँ पे तीनों एक दूसरे से, ऊपर नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऊपर नीचे के नंबर्स कैंसिल होते हैं और आमने सामने के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर देखो, 33 और 44 दोनों 11 के टेबल में आते हैं। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। फर्स्ट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट 3 और 3 क्लियर दिख रहे हैं आपको, वो ऊपर है ये नीचे है, वो एन की पोजीशन पे है और ये डी की पोजीशन पे है। 3 से 3 कैंसिल। नेक्स्ट अब 2 और 4, 2 एन की पोजीशन पे है, 4 डी की पोजीशन पे है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ तक कैंसिल हो गया सारा। अब देखो 5 और 35 भी तो कैंसिल हो रहे हैं। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 35 भी आता है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो कितना बचा आपका, ऊपर कुछ भी नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 7, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 7 2 जा 40। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/40। जब तक कैंसिल करो, जब तक कैंसिल होने के बाद आपको ये ना दिख जाए कि अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है,
जब तक सारे नंबर्स कैंसिल नहीं हो जाते तब तक। पर जब आपको दिख रहा है कि अब कैंसिल नहीं होगा या ये नंबर इसको कैंसिल नहीं कर सकता, तब आप उसको वहीं पे छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर देखते हैं, 28 और 35 दोनों 7 टेबल में आते हैं। 7 टेबल में 28 आता है, 7 4 जा 28, 7 टेबल में 35 आता है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। फर्स्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट अब 12 के टेबल में 36 आता है। क्लियर कि ये नहीं कि ये फ्रैक्शन सिर्फ इस फ्रैक्शन को कैंसिल करेगा, मैटर ये करता है कि आपका n कहाँ है और d कहाँ है, बस। ठीक है, ये यहाँ वाले नंबर को भी कैंसिल कर सकता है, ये यहाँ के नंबर्स को भी, बस कंडीशन ये है पोजीशन अलग होनी चाहिए। ये n की है और ये d की है। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। ये भी क्लियर है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 25 और 15 कैंसिल हो रहे हैं 5 के टेबल से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। और क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 और 3 से 3। तो आपका बचा क्या, ऊपर 1 और नीचे 4। क्लियर है सबको। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करके रख देना है। ठीक है, आपको पहले ट्राई करना है कि क्या वो कैंसिल हो रहा है। इतने सारे नंबर को प्रोडक्ट करने से अच्छा पहले कैंसिलेशन चेक कर लो, क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इससे पता है बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है, आपको कम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वरना आपको बहुत ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये सारा का सारा आपको किस में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपको इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। चेंज कर लेते हैं। 7 1 7, 7 और 4 11, 11/7 इंटू 22 1 जा 22, 22 और 13 35/22, 15 1 जा 15 और 1 16 हो गया। अब चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, एक एक करके काटेंगे। नेक्स्ट 7 और 35 हो जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट 16 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर है। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 को 8 से, आंसर कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, जब नीचे सारे जब आपका जो डिनोमिनेटर का प्लेस होता है ना, जब वहां सब में 1 आ जाए ना, तो उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, तब हम डायरेक्टली आपको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बट अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई नंबर रह जाता है, लाइक 2 4 3 XYZ कुछ भी, तब हम नीचे का नंबर लिखते हैं। जब 1 रह जाता है तब डिनोमिनेटर को हम नीचे नहीं लिखते, हम 1 को शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट सेम 17 2 जा 34, 34 और 2 36 इंटू 9 7 जा 63, 63 और 2 65, 15 52 1 जा 52, 52 और 33, 3 और 2 5, 5 और 3 8 on 52। अब चेक करो कौन किसको कैंसिल कर रहा है। थर्टीन के टेबल में आपका 52 भी आता है और 65 भी। चेक करो, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। कैंसिल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या। 17 के टेबल में 85 आता है, बिल्कुल आता है। 17 5 जा 85, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85। अब नेक्स्ट देखो 36 9 के टेबल में आता है, क्लियर दिख रहा है। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, एंड 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25। कैंसिल करने से नंबर्स, बस आपको प्रॉब्लम यहाँ आती है, आपको कैंसिलेशन के लिए टेबल्स को याद करना पड़ता है। पर मल्टीप्लाई के लिए आप इतने सारे डिजिट्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, इट्स बेटर आप उसको कैंसिल करके छोटा कर दो, फिर वो इजिली कैलकुलेशन हो जाती है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक मिस्टेक हो गई है यहाँ, आपका 15 था ना, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो आपका आया था यहाँ पे 11/7, 35/22 एंड 16/15। बाय मिस्टेक 5 मैंने नहीं लिखा था, इसलिए दोबारा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैंसिल हुआ था? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड नेक्स्ट 5 और 15 कैंसिल होंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर 8 बच गया, नीचे आपका 3 रहेगा। अब जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादा आए और दोनों कैंसिल भी ना हो रहे हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो अब 3 से 8 को डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, तो आपका करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। ठीक है, तो सेम मैंने अभी आपको बोला था कि प्रोडक्ट की केस, प्रोडक्ट और आपका ऑफ दोनों के केस का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? आपका दोनों का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मीन्स भी होता है मल्टीप्लाई एंड आपका ऑफ का मीन्स भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो दोनों केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो जहां जहां आपका ऑफ दिया है उसको हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। रिप्लेस करके हम साइन, आपका जो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। कैसे? 1/3 ऑफ 24/1। ठीक है, क्योंकि होल नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8। क्लियर है? नेक्स्ट 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 32/1, क्योंकि ये होल नंबर है। अब 4 के टेल में 32 आता है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24। नेक्स्ट है आपका 4th, 7/50 मल्टीप्लाई 1000/1। 0 से 0 कैंसिल, सबसे पहले 0 को कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आपका 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा? 1 0, कितना हो जाएगा? 7 2 जा 40। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 140। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम, 3/20 मल्टीप्लाई अपॉन 1। सेम, पहले 0 से 0 कैंसिल। अब 102 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर के एंड में क्या है? 2, क्योंकि अब तो 102 ही बचा ना। और जिस भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 बचा, 2 1 जा 2। 51 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो लाइक 4/9 और 5/4 मीटर्स, अब यहाँ पे मीटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आपको सिंपल सिर्फ एक नंबर दे दिया उसका निकालना हो। मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी दिया हो सकता है। नंबर तो नंबर है, चाहे वो मीटर में हो, चाहे किसी चीज की लेंथ दी हो, किसी चीज का आपको सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है, या किसी की विड्थ दी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सेम चीज अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या करेंगे? 4/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 54 मीटर। सिंपल। 9 टेल में 54 आता है, बिल्कुल आता है। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। ठीक है, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24, 4 6 जा 24। किसमें आएगा आंसर? मीटर में, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी किसमें दिया था? मीटर में। नेक्स्ट आपको किसमें दिया? लीटर में। सेम है, 6/7 मल्टीप्लाई 35/1 लीटर। ठीक है, तब कैंसिल करो, 7 के टेल में 35 आता है,
7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा लीटर, कितना आएगा आंसर आपका 30 लीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन के बचे हुए लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला है 5/6 ऑफ एन ईयर, 5/6 ऑफ एन ईयर, इट मीन्स एक 1 ईयर की बात है, एन ईयर मीन्स 1 ईयर, ठीक है। आपको क्लियर दिया है 5/6 ऑफ एन ईयर, यहाँ पे आपको 1 ईयर दिया है, ठीक है। अब आपको 1 ईयर को क्या करना है, एक तरीके से फैक्टराइज करना है, ओपन करके लिखना है। 1 ईयर मीन्स क्या होता है, 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं 12, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/6 मल्टीप्लाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 मंथ्स लिख सकते हैं ना। ईयर को हमने ओपन करके लिख दिया, कैसे कि हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12। अब आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, कैसे 5/6 इंटू 12/1 मंथ्स, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 मंथ्स। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है इस टाइप से, आपको चेक करना है कि उसके अंदर और क्या आ सकता है, कि हम उसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको अब दिया है क्वेश्चन में 7/20 ऑफ अ केजी, इट मीन्स एक सिंगल केजी की बात हो रही है, एक सिंगल किलोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, अब हमें किलो दिया इतने सीधे 1 लिख के छोड़ देंगे, हमें इसे ओपन करके लिखना है, कैसे लिखेंगे 7/20 इंटू 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 केजी में होते हैं हमारे 1000 ग्राम्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं। लाइक हमें पता है 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 जा 10 लिख सकते हैं ना। 10 तो तब भी आएगा हमने 10 को क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, उसको ओपन करके लिख दिया। सेम हमने केजी को भी किया है, केजी को हमने वो क्या कर दिया ग्राम में चेंज कर दिया कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है नीचे तो क्या होगा 1, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये कितना बचा 0। 7 को से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 एंड 0 का 0, तो कितना हो जाएगा ये 350 ग्राम। इट मीन्स आपने 1 केजी का कितना निकालना था 720, ठीक है, 1 केजी का आपने 720 पार्ट निकालना था। सेम आपको यहाँ दिया है 7/8 ऑफ 1 डे। अब हम 1 डे को कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, सबको पता है 1 डे में, अब आप 1 डे में मंथ तो नहीं डाल सकते, 1 डे में वीकडेज भी नहीं डाल सकते। 1 डे के अंदर क्या आता है, 1 डे के अंदर आते हैं 24 आवर्स, कि 1 डे में टोटल 24 आवर्स होते हैं, इट मीन्स एक दिन में 24 घंटे होते हैं। लिख सकते हो आप इसको ऐसे, तो हम क्या लिख देंगे इसको 24 आवर्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको 7/8 इंटू 24/1, ठीक है। अब 8 के टेबल 24 आता है, 8 3 जा 24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 7 3 जा 21 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या दिया है आपको 3/7 ऑफ अ वीक। अ वीक मीन्स एक वीक, सिंगल वीक। और 1 वीक को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज आते हैं 7, पता है आपको। 1 वीक को आप कैसे ओपन करके लिख सकते हो कि हमें पता है 1 वीक में कितने डेज आते हैं 7, क्या लिख देंगे 7 डेज, हम 7 डेज भी लिख सकते हैं, 1 वीक को हम लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1। अब 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 डेज। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1,
ये वाला क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट का फिफ्थ, अभी सबसे क्लास स्टार्ट होते ही क्या किया था हमने, जिस टाइप से किया था, ठीक है, यहां तक सही था। जो हमने डिवाइड किया था, डिवाइड के केस में अगर नंबर में, किसी नंबर में से माइनस होके आपका रिमाइंडर बचता है, इट मीन्स आपका सिंपल जब रिमाइंडर बचता है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। बट आपका इस टाइप से कोई नंबर बचता है, कैसे, 3 1 3। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। जब कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, ये रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर क्या होता है, जब वो माइनस करके बचता है। अब जब 2 आपका बचा है, इसको हम किससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं कि जब हम कोई नंबर ले रहे हैं और वो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो डिवाइड करने वाला नंबर है उससे क्या है, छोटा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट में एक 0 ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 2/3। उसमें मैं जल्दी में 0 लगाना भूल गई थी, ठीक है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो आपके इसके वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।